नमस्ते। कभी सोचा है कि स्कूल में हमें पैसे के बारे में वो सब क्यों नहीं सिखाया जाता जो असल में जानना जरूरी है? रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड इसी सवाल से शुरू होती है। देखिए, ये किताब सिर्फ अमीर कैसे बने ये नहीं बताती, बल्कि ये पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच को बदलने का एक रोड मैप है। तो चलिए इसके कुछ सबसे जरूरी सबक को समझते हैं। इस किताब की पूरी कहानी कह सकते हैं कि एक बड़ी ही दिलचस्प चीज पर टिकी है। लेखक के दो पिता, जी हाँ, दो पिता। एक तरफ थे उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं। ये बहुत पढ़े लिखे थे और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी पर पूरा यकीन करते थे। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, यानी उनके रिच डैड। ये ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन थे। अब सोचिए, इन दो अलग अलग दुनियाओं से मिली सलाह ने लेखक की जिंदगी को कैसे बदला होगा। और यहीं पर सोच का जो फर्क है ना, वो एकदम साफ नजर आता है। उनके पुअर डैड का मंत्र था, बेटा खूब पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी सेफ नौकरी मिल सके। वहीं रिच डैड क्या कहते थे? वो कहते थे, खूब पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। देखा, एक नौकरी करने की बात कर रहे हैं और दूसरे मालिक बनने की। सच कहूं तो यही इस किताब का पूरा निचोड़ है। ये जो लाइन है ना, ये इस किताब की जान है, उसकी आत्मा है। रिच डैड का मानना था कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर एक ही चक्कर में फंसे रहते हैं, पैसे के पीछे भागना, सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो और फिर से वही। जबकि अमीर लोग क्या करते हैं? वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। और बस यही एक सोच, यही एक मानसिकता है जो अमीर और बाकी सब में सबसे बड़ा फर्क पैदा कर देती है। तो सवाल ये है कि पैसा आखिर किसी के लिए काम करता कैसे है? इसका जवाब छिपा है किताब के सबसे सबसे जरूरी सबक में, और वो है संपत्ति और दायित्व, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, थोड़ा टेक्निकल है ना, पर चिंता मत कीजिए, कियोसाकी ने इसे बहुत ही आसान बना दिया है। चलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बस इतना ही, ये एक इनकम का सोर्स बनाती है। आप इसे एक ऐसी मशीन की तरह समझ सकते हैं जो आपके लिए पैसा बना रही है, तब भी जब आप सो रहे हों। और इसका ठीक उल्टा है दायित्व, यानी लायबिलिटी। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये एक ऐसा बोझ है जो सिर्फ खर्चे बढ़ाता है और कुछ नहीं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक घर है जिससे किराया आ रहा है, तो वो क्या हुआ? वो एक एसेट है। लेकिन एक कार जिसकी हर महीने ईएमआई जा रही है, वो एक लायबिलिटी है। स्टॉक्स, बिजनेस, ये सब एसेट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड का बिल, घर का लोन, ये सब लायबिलिटीज हैं। रिच डैड का फलसफा बहुत सीधा साधा था, जिंदगी भर एसेट्स इकट्ठा करो, लायबिलिटीज नहीं। ठीक है, तो अब हमें एसेट और लायबिलिटी का फर्क तो समझ आ गया। लेकिन अगला सवाल ये है कि इस सोच को, इस फिलॉसफी को असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए? रिच डैड ने इसके लिए भी कुछ बहुत प्रैक्टिकल कदम बताए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसे के बारे में सीखना। क्योंकि जो चीज स्कूल नहीं सिखाएगा वो तो हमें खुद ही सीखनी पड़ेगी, है ना। दूसरा कदम है अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एसेट्स में लगाना, ताकि हमारा पैसा हमारे लिए और पैसा बना सके। और तीसरा, रिस्क से डरना नहीं है, बल्कि उसे समझना है, उसे मैनेज करना सीखना है। क्योंकि असल रिस्क तो तब होता है जब हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। रिच डैड ये नहीं कहते कि जाओ और अपनी नौकरी तुरंत छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि अपनी नौकरी करते रहो, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे अपने एसेट्स का कॉलम बनाना शुरू करो। क्योंकि असली गेम नौकरी छोड़ने का नहीं है, असली गेम तो पैसे को देखने का नजरिया बदलने का है। कियोसाकी सिर्फ हिसाब किताब की बातें नहीं करते, वो पैसे के पीछे की साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान पर भी बहुत जोर देते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ दो इमोशंस, सिर्फ दो भावनाएं हैं, डर और लालच, जो हमारे ज्यादातर फाइनेंशियल फैसलों को कंट्रोल करती हैं। डर, डर किस बात का? अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? यही डर लोगों को एक सेफ नौकरी से चिपके रहने पर मजबूर करता है, भले ही वो वहां खुश हो या ना हो। बिल चुकाने की टेंशन बड़े फैसले लेने ही नहीं देती। और फिर आता है लालच, जल्दी से अमीर बनना है। ये सोच लोगों से ऐसे ऐसे गलत काम करवा देती है, ऐसे जोखिम भरे निवेश करवा देती है कि सब कुछ डूब जाता है। तो रिच डैड का सबक क्या है? वो कहते हैं,
इन इमोशंस को पहचानो और इन पर काबू पाना सीखो, क्योंकि एक कामयाब इन्वेस्टर कभी भी भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेता। वो अपने दिमाग से, अपनी नॉलेज और एनालिसिस से फैसले लेता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। आखिर रिच डैड पुअर डैड का असली मैसेज क्या है? ये किताब असल में हमें सिखाना क्या चाहती है, इसको समझते हैं, पर साथ ही ये भी देखते हैं कि कुछ लोग इस किताब की आलोचना क्यों करते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि हर कोई इस किताब से सहमत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें दी गई सलाह हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ आइडियाज बहुत ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। और ये बात भी सही है कि सिर्फ इन बातों से कोई अमीर नहीं बन जाता, और भी बहुत कुछ जरूरी होता है। और यहीं पर इस किताब का असली मतलब छिपा है। इसे अमीर बनने की कोई जादू की छड़ी या स्टेप बाय स्टेप गाइड मत समझिए। ये किताब है पैसे को देखने का नजरिया बदलने के बारे में। इसका असली मकसद हमारी उस सोच को ही बदलना है जो हमें बचपन से, स्कूल से, समाज से मिलती आई है। तो आखिर में ये किताब हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़कर जाती है। क्या हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, या हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा तय कर सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।